Hello, my dear students. Once again, I'm back with the zoology series of NCERT for class 11th and NEET purposes. तो हम डायरेक्टली बिना टाइम ज़ाया किए हुए डायरेक्टली टॉपिक पे आ जाते हैं. बिफोर स्टार्टिंग माय टॉपिक लेट मी रिवाइज कि पिछली बार हमने क्या पढ़ा था. पिछली बार जो लास्ट वाला टॉपिक जो था हमारा दैट वाज रिगार्डिंग दैट इज सिमेट्री. सिमेट्री क्या होती थी? अगर हम एक एनिमल को कोई ऑर्गेनिज्म को उसको हम डिवाइड करते हैं, द ऑर्गेनिज्म विल गेट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हॉल्स. वो जो हॉल्स होते हैं दीज आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. अब मिरर इमेज कैसे बनेगी? उस हिसाब से हमने जो सिमेट्री को क्लासिफाई किया था थ्री कैटेगरीज में. पहले जो सिमेट्री थी इट वाज एसिमेट्रिकल. एसिमेट्रिकल मतलब दोज ऑर्गेनिज्म जिनमें कोई भी सिमेट्री नहीं होती थी, यानी अगर हम उन ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन से डिवाइड करेंगे दे विल नॉट गेट डिवाइडेड इनटू इक्वल मिरर इमेजेस फ्रॉम एनी प्लेन. किसी भी प्लेन से आप करो वो डिवाइड इक्वली नहीं होते हैं, मिरर इमेज उनकी नहीं बनती है. नंबर टू वाज रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री की मैंने ये बात की, अगर ऑर्गेनिज्म को मैं डिवाइड करता हूं, कट करता हूं, it will get divided into two equal wholes which are mirror images of each other, and the division is from any plane. From any plane. And third symmetry जो थी that was bilateral symmetry. Bilateral symmetry की बात कर लेते हैं. यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को हम डिवाइड कर लेते थे, तो डिवाइड कर लेते थे इक्वल हॉल्स में, बट ओनली थ्रू वन प्लेन. Only through one plane. Such a symmetry is called as bilateral symmetry. Now, जो हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे है ये टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, आज जो हमें टॉपिक डिस्कस कर लेना है दैट इज रिगार्डिंग सीलोम. नाउ अगर मैं सीलोम की बात कर लेता हूं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी दिस सीलोम की बात कर लेते हैं, इट इज एक्चुअली अ बॉडी कैविटी. अब क्वेश्चन ये है कि कौन सी बॉडी कैविटी, वेयर डज इट एक्चुअली ऑकर, उस हिसाब से, और हाउ डज इट ऑकर, उस हिसाब से हम अलग अलग इसके टाइप्स भी डिस्कस कर लेते हैं. बट बिफोर गोइंग टू दैट माय डियर स्टूडेंट्स, वी शुड बेसिकली अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली द सीलोम इज. सीलोम की मैं बात कर लेता हूं. देखिए बेटा, इट इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ व्हाट वी कॉल्ड एज कैविटी. अगर कैविटी की बात कर लेते हैं बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल. नाउ अगर ये ऑर्गेनिज्म है, अगर ऐसे अंडरस्टैंड करेंगे, ये जो पार्ट है, लेट्स कंसीडर दिस वेरी पार्ट एज बॉडी वॉल. ओके, दिस इज बॉडी वॉल. और जब हम अंदर इसको देखते हैं दिस इज गट वॉल. ओके, सो बॉडी वॉल और गट वॉल के दरमियान जो ये स्पेस पाई जाती है इसी का हम नाम बोलते हैं सीलोम. लेट मी रिपीट द सेम. जो आउटर पे कंसिडर इट एज अ बॉडी वॉल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और जो अंदर वाला पार्ट है दिस इज इनर गट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. और इन दो के दरमियान ये जो स्पेस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाई जाती है, दिस स्पेस इज और कैविटी इज व्हाट वी कॉल्ड एज सीलोम. नाउ अगर मैं सीलोम की बात कर लेता हूं, दिस सीलोम हैज बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया. बट बिफोर टेलिंग दैट, लेट मी जस्ट टेल वन थिंग मोर, दैट इज ये जो बॉडी कैविटी होती है, दिस इज बॉडी कैविटी. इस बॉडी कैविटी को जब हम देखते हैं, इट इज लाइन्ड बाय मेसोडर्म. What is mesoderm? That I made you understand in the previous lecture. It is the central very layer of cells present at embryonic stage. So, अगर body cavity ये है, ये inner gut है, ये outer body wall है. अब अगर हम देखेंगे ये जो body cavity है, this is lined by a layer. This layer of cells, or we call them as embryonic cells. These are to be called as mesodermal cells, or you may call this layer as mesoderm. Let me just try to repeat it once again. This is inner gut wall, ये body wall है, ये सीलोम है. सीलोम के बाहर यानी बॉडी वॉल के साथ ही ये जो लेयर पाई जाती है सेल्स की, दिस लेयर इज कॉल्ड एज मेसोडर्म.
So you can conclude it from here just कि जो बॉडी कैविटी होती है it is lined by a layer, उस लेयर का नाम क्या है बेटा? That is mesoderm. So body cavity lined by this layer, what is this called as? Mesoderm. अब देखिए बेटा, अगर बॉडी कैविटी की बात हम कर लेते हैं, वो वाले ऑर्गेनिज्म्स जिनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, those organisms which do have presence of this body cavity, तो that body cavity is called as coelom, और खासकर उन ऑर्गेनिज्म का हम नाम बोलते हैं सीलोमेट्स. व्हाट आर दीज कॉल्ड एज? सीलोमेट्स. नाउ एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं. मैं फिर से रिपीट करता हूं. दिस इज बॉडी आउटर वॉल, बॉडी वॉल, दिस इज इनर गट, और बीच में कैविटी जो है इसका नाम हम सीलोम बोलते हैं बेटा. ओके, अब सीलोम इज लाइनेड बाय अ लेयर, व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? मेसोडर्म. एंड दोज ऑर्गेनिजम्स जिनके पास मेसोडर्म प्रेजेंट हो, सॉरी, जिनके पास बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, दोज ऑर्गेनिजम्स आर टू बी कॉल्ड एज सीलोमेट्स. नाउ अगर हम एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, इसमें एग्जांपल्स आती है. फॉर एग्जांपल वी हैव एनालिडा, वी हैव मोलस्का, ऑर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, एंड इन फैक्ट वी कैन जस्ट टॉक अबाउट अदर, जैसे यहाँ पे हेमिकॉर्डेट की बात आती है और कॉर्डेटा की बात आती है. चाहे हमारे पास एनालिडा हो, मोलस्का हो, इकाइनोडर्मेटा हो, हेमिकॉर्डेटा हो और कॉर्डेटा हो, उनमें डेफिनेटली जो बॉडी कैविटी होती है वो प्रेजेंट होती है. एंड दैट बॉडी कैविटी इज लाइन्ड बाय विच टाइप ऑफ जर्म लेयर? दैट इज अ मेसोडर्म. ओके, ये थी एक टाइप की, दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर कॉल्ड एज सीलोमेट्स. नाउ अगर हम कुछ और ऑर्गेनिजम्स की बात कर लेते हैं, जहां पे हम देख लेते हैं ये जो क्या बोलते हैं से, ये वाले ऑर्गेनिज्म जिनमें मेसोडर्म लाइनिंग द बॉडी कैविटी. कभी कभार क्या होता है, ये मेसोडर्म कुछ ऐसे नहीं होता है. ये मानो अब दिस इज आउटर बॉडी वॉल, कंसिडर इट एज व्हाट वी कॉल्ड एज आउटर एक्टोडर्म. और जो अंदर गट वाला रीजन है, कंसिडर इट एज व्हाट वी कॉल्ड एज एंडोडर्म. अब जो मेसोडर्म है, मेसोडर्म की मैं बात कर लेता हूं. इट इज नॉट लाइक दिस, बट क्या होता है, मेसोडर्म इज स्कैटर्ड इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पाउच इन दिस कैविटी. ये जो बॉडी वॉल है या एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, बीच में ये जो कैविटी है, मैंने ये बताया कि ये जो मेसोडर्म है ये रहता है in form of scattered pouch, in form of scattered pouch. And this type of coelom, or those organisms in which mesoderm is in form of scattered pouch, are called as pseudocoelomates. What are these called as? Pseudocoelomates. ठीक है, what are these called as? Pseudocoelomates. And remember the example of these organisms is एसिकैलमीन्स. व्हाट आर एसिकैलमीन्स? जिनको हम बोलते हैं दूसरा नाम राउंड वर्म बोलते हैं, पिन वर्म बोलते हैं, थ्रेड वर्म बोलते हैं, हुक वर्म बोलते हैं. These are included in phylum एसिकैलमीन्स, जहां पे मेसोडर्म is not like this, but mesoderm lies in the form of scattered pouches, and this type of coelom is called as pseudocoelom, and the organisms are to be called as pseudocoelomates. Okay, let me just try to make you understand it right in this diagram. देखिए बेटा, अगर यहां पे हम देख लेते हैं this very pseudocoelom, this is outer part, we call it as ectoderm. यहां पे देखते हैं ectoderm, बीच में क्या है बेटा, this is endoderm. यहां पे जो कैविटी है, you are able to see this mesoderm in form of small pouches, and we call, here is a cavity, this cavity is called as pseudocoelomate. Okay, point one. Number two is that this is outer body part, this is inner. Okay बेटा, this is inner part. और जो सेंटर में अगर हम देखते हैं ये कैविटी होती है, इस कैविटी के बाहर ये जो रेड कलर की लाइनिंग आपको दिख रही है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज मेसोडर्म. एंड मेसोडर्म के नीचे कैविटी है, एंड दोज ऑर्गेनिजम्स इन विच मेसोडर्म क्या बोलते हैं, कवर कर लेता है बॉडी कैविटी को, दिस इज कॉल्ड एज coelom, and the organisms are to be called as coelomates. Okay, अभी एक और हम देख लेते हैं,
यहां पे थर्ड वाली ऑप्शन, यू आर नॉट एबल टू सी अ कैविटी राइट हियर नोवेयर, कहीं पे भी आपको यहां पे ऐसी कैविटी या ऐसी कैविटी नहीं दिखती है, ये है बट इट इज इंटरनल वन, नॉट इन बिटवीन दिस स्पॉट। तो हम देखते हैं यहां पे कोई भी कैविटी नहीं पाई जाती है। दोज ऑर्गेनिजम्स वेयर द बॉडी कैविटी इज नॉट फाउंड, where the coelom is not found, those organisms are to be called as, we call them as acoelomates. Acoelomates. A means no, coelomates means those organisms in which coelom is totally absent. And if we just talk about the example of these organisms, that is of platyhelminths. Platyhelminth is an example of acoelomate organisms. Platyhelminths are also called as flatworms. Remember, platyhelminths are also called as flatworms. I hope you understand. Now, we'll be just moving to other topic, that is regarding what we called as segmentation. Now, what is segmentation? If you see, agar mere paas, if I'm just talking about my finger, you will be able to see this part of my finger, this part of my finger, this part of my finger. It appears that this finger has been just divided into different segments, first segment, second segment, and third segment. Likewise, I can make you understand like this. अगर मैं अपनी बॉडी की बात करूंगा, दिस इज हेड वेरी पोर्शन, यहाँ पे दिस इज थोरैसिक एंड दिस इज एब्डोमेन। सो मेरी बॉडी के भी अलग अलग रीजन्स पाए जाते हैं, अलग अलग सेगमेंट्स पाए जाते हैं। सो इफ वी सी ऑर्गेनिज्म को, इन ऑर्गेनिज्म को हम देखते हैं बॉडी को, इनकी बॉडी एक्सटर्नली अगर हम देखेंगे, इट हैज बीन जस्ट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट सेगमेंट्स। नॉट ओनली एक्सटर्नली, अगर हम इसको डिसेक्शन भी कर लेंगे, अंदर भी देखेंगे, विल बी एबल टू सी द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स और सेगमेंटेशन, segments. And this process of formation of segment, this is to be called as a metamerism. Now, segmentation और metamerism means that अगर बॉडी जो है इट इज एक्सटर्नली इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, जब ये सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, इफ यू सी, एक टिपिकल एग्जांपल आती है हमारी अर्थवर्म की। अगर हम अर्थवर्म को देखेंगे, इस अर्थवर्म की बॉडी पे you'll be able to see separate segments, the first segment, second, third, fourth, continuously की बॉडी पे segments होते हैं एक्सटर्नली, और कुछ ऑर्गेनिज्म में हम इंटरनली भी देख लेते हैं इन सेगमेंट्स का बनना, we called as segmentation, or you may call this phenomena as metamerism. So इसमें टिपिकल एग्जांपल आती है अर्थवर्म की, एंड स्पेसिफिकली इफ यू जस्ट टॉक अबाउट एनालिडा, एनालिडा में अर्थवर्म आती है, लीड्स आ जाती है, जिनकी बॉडी पे क्या होते हैं, सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एंड दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड द सेगमेंटेशन, ओके। एंड रिमेंबर बेटा, ईच सेगमेंट ऑफ अ बॉडी, the phenomena is called as, we call it as metamerism. What is metamerism? It is phenomena of segmentation जब बॉडी के बन जाते हैं, this is to be called as metamerism. Point number 1. And each segment of body is what we called as metamer. And typically if we just talk about the example of the segmentation, it includes annelids, and खासकर इसमें क्या आती है, आपकी अर्थवर्म आ जाती है। Now moving to another topic, that is notochord. Now question is, what is notochord? Just remember it, it is a mesodermally originated embryonic rod. Now question is, what is mesodermally originated embryonic rod? I made you understand जो कि organisms होते हैं खासकर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 लेयर्स पाई जाती है। आउटर वेरी लेयर, जैसे मैंने लास्ट वाले लेक्चर में आपको बोला था, लास्ट वाले लेक्चर में ये समझाया था मैंने आपको कि जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है तो बॉडी के ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म जहां होंगे, उनकी बॉडी के, सॉरी, एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या बनते हैं, अलग अलग सेगमेंट्स बनते हैं, लेयर्स बनती है। द फर्स्ट वन, अनदर बीच में होती है, और एक होती है अंदर वाली लेयर। बाहर वाली को हम क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म, अंदर वाली को हम क्या बोलते हैं बेटा, मीजोडर्म बोलते हैं,
और जो बीच वाली लेयर है, सॉरी, जो अंदर वाली होती है, दिस इज टू बी कॉल्ड एज एंडोडर्म, सॉरी, अंदर वाली को हम बोलते हैं एंडोडर्म, एंड जो बीच वाली होती है, दिस इज टू बी कॉल्ड एज मीजोडर्म। एंड यू नो दैट हम यूं पढ़ लेते हैं कि जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस, उसमें इन्हीं लेयर से अलग अलग ऑर्गन्स बन जाते हैं। तो वैसे ही जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है, हमारी जो एम्ब्रियो होते हैं उनके डोर्सल साइड से अगर हम देखेंगे, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ embryonic rod. That embryonic rod is called as notochord. Let me just try to make understand in a simple and systemized way is like this. ये मानो कोई भी embryonic stage है, see, कोई भी embryonic stage है, लेकिन embryonic stage में जब इंडिविजुअल में डोर्सल साइड से एक रॉड प्रेजेंट होती है, that rod is what we called as notochord. Notochord, embryonic rod, mesodermally originated, and this rod is called as notochord. Remember बेटा, अब अगर हम देखेंगे, it's not necessary कि notochord हर एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो, no. कुछ ऑर्गेनिज्म्स ऐसे होते हैं जिनमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में कोई भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन मेजॉरिटी के मैं बात कर लेता हूं जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। अब नाउ जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होगा, आई विल राइट इट लाइक दिस, नो नोटोकॉर्ड, वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होगा, तो वी कॉल देम एज नॉन कॉर्डेट्स। व्हाट वी कॉल देम इज नॉन कॉर्डेट्स। और वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, रिमेंबर, जिनमें notochord hoga, those organisms are to be called as chordates, and the phylum is to be called as phylum Chordata. Let me repeat it in last, that is those organisms जिनमें embryonic rod present होती है जो कि mesoderm से बनती है, and जिनमें embryonic rod होगी उनको हम क्या बोलते हैं, chordates, और जिनमें ये embryonic rod नहीं बनती है embryonic stage में, उनको हम क्या बोलते हैं, non chordates. I hope you people understand, and thanks for watching.